नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत दुर्दशा नाटक के ऊपर, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 8 में लगा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, है ना। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। इनका 2 नाटक है, एक अंधेर नगरी है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अंधेर नगरी। अब हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। ये नाटक की शुरुआत प्रहसन से होती है। ये नाट्य रासक या लास्य रूपक नाटक है। 1933 संवत, है ना। तो 1880 इसका सन है, ठीक है। और ये नाटक, इस नाटक में 6 अंक है ना। प्रत्येक अंक का वर्णन किया गया है, क्योंकि अब क्वेश्चन अंक से आते हैं कि ये किस अंक से लिया गया है। तो आप देखते चलेंगे, अंकों का इसमें वर्णन है। और ये नाटक का प्रारंभ रुदन से होता है, किस प्रकार भारत रोता हुआ आता है ना। इस नाटक में संस्कृत राजनैतिक गौरव का उल्लेख किया गया है ना। और ये भारत दुर्दशा के जो सभी पात्र हैं प्रतीकात्मक हैं, है ना। प्रतीकात्मक रूप में यानी प्रतीक के रूप में है, और भारत देश को पीछे करने और उसके शांति मतलब इसके उन्नति में बाधक बनने वाले कारकों का पर व्याख्यान प्रकाश मतलब भारतेंदु इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जो भी इसमें सत्यानाश, लज्जा, निर्लज्जता, ये सब जो आशा, ये सब प्रतीकात्मक रूप में इनके पात्र आते हैं, है ना। और भारत देश के मतलब इसमें भारत देश के उनको पीछे करने वाले जो लोग हैं उसका विचार भारतेंदु जी ने इस नाटक में किया है। और इस नाटक का जो पात्र है भारत दुर्दैव जो है वो अंग्रेजी राजा का प्रतीक है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी की तरफ से ही मतलब राजा है, तो भारत दुर्दैव, है ना। उसी के कहने पे सब हो रहा है। इसमें मदिरा है, लोभ है, अहंकार, सत्यानाशी फौज, आलस्य, निर्लज्जता, है ना, भारत भाग्य है, और डिसलॉयल्टी इसमें पात्र जो है। और ये जो सब बता रही हूँ प्रतीकात्मक है। राजा की भूमिका में भारत दुर्दैव है ना। और यहाँ पे योगी से शुरू होता है। तो मंगलाचरण से शुरुआत होती है नाटक की, है ना। जय सतगुरु थापन करन, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल्प अवतार। तो यहाँ पे मंगलाचरण से इसकी नाटक की शुरुआत होती है। पहला अंक यहाँ पे है, स्थान है बीथी। तो पहले अंक का क्या नाम है? स्थान, है ना। तो स्थान का नाम आप 6 अंक है, 6 अंक का आप क्रम से नाम याद रख लेना। तो पहले में स्थान है। एक योगी गाता है लावनी में। तो किस में गाता है? लावनी में। कैसे गाता है योगी? मतलब जो योगी यहाँ पे भारतेंदु जी का कहने के मतलब जो फ़कीर हैं, जो गरीब हैं, जो रास्ते में जा रहे हैं, है ना, और वो गाते हुए जाते हैं कि भारत की दुर्दशा जिस प्रकार है उस पर गाते हुए जा रहे हैं कि रोबा सब मिल के आवत भारत भाई, है ना। तो यहाँ पे रोने से, रुदन से शुरू होता है। भारत की जो शुरुआत होती है नाटक की, तो रोने से होती है, ठीक है। रोबा सब मिलके भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। सबके पहले जही ईश्वर धन दी बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जित गहलीनो, सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियों पर ये लिखा गया है। ये जो लावनी शैली में योगी गाता है। तो अगर इसमें पूछेगा पंक्तियों की संख्या तो 8, है ना। 8 पंक्तियों में भारत की दुर्दशा के बारे में दिया गया है ना। और अब यहाँ पे जो भी भारत के मतलब लोग हैं, जैसे हरिश्चंद्र हैं, वासुदेव हैं, अर्जुन हैं, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन होता है। 8 पंक्तियों में भारत की दुर्दशा पर चित्रण किया गया है। जह भय साक्य हरिश्चंद्र नहुस आयाति, है ना। जहाँ भारत में हरिश्चंद्र नहुस आयाति हुए, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन का की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। तो इसमें यहाँ पे पंक्तियों में दिया गया है कि किस प्रकार वासुदेव, है ना, इस धरती में थे, किस प्रकार भीम, अर्जुन, है ना। तो इसका चित्रण यहाँ पे आया है। जह देखहूँ दुख दिखाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, है ना। तो
इसमें भी कितने पंक्तियां हैं, 4 6 पंक्तियां। तो भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। किस प्रकार कृष्ण थे, अर्जुन थे, तो हमारे देश में क्या था, अब कैसी दशा हो गई है भारत की, है ना। लार वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुरि भारी, तिन नासी बुध बल विद्या धन बहुबारी, अब छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी, है ना। तो किस प्रकार अब आलस आ गया है, अधियार छाया हुआ है। भय अंध पगु भय अंगपदु सेवक दीनहीन बलिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। और यहाँ पे है कि किस प्रकार विद्या बल बारी बारी से इस तरह का छाए हुए हैं, है ना, जिसका चित्रण है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये ख्वारी, है ना। किस प्रकार हमारा जो देश का धन है वो विदेशों में जा रहा है। तापू पे महगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देह हाहारी, उसके सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, है ना। तो ये पहले अंक के, तो अगर पूछा जाएगा कि पहले अंक में क्या है, तो लावनी शैली में योगी के द्वारा गीत गाया जाता है ना। दूसरा अंक आता है शमशान का चित्रण है। तो पहले स्थान आता है, भारतेंद्र जी पहले स्थान का वर्णन करते हैं, फिर शमशान, शमशान जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है उसको शमशान कहते हैं। वहाँ शमशान में टूटे फूटे मंदिर दिखाई देते हैं, ठीक है। कौवे कुत्ता सियार, अगर ऐसे आता है कौवे कुत्ते सियार का चित्रण किस में किया गया, तो दूसरे अंक में, है ना, शमशान में भारत का प्रवेश होता है। तो भारत का प्रवेश होता है, ठीक है। भारत वो है जैसे अपने भारत के सभी जनता, यहाँ पे जो भारतेंदु हैं, भारत से तात्पर्य है कि अपने भारत की सारी जनता, किस प्रकार उसका चित्रण है। तो भारत प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है कि भारत यही वह भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, दुर्योधन ने क्या कहा था, तो सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, है ना। तो मतलब सुई के बराबर भी मैं ज़मीन पांडवों को नहीं दूंगा, और कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था केशव, है ना। तो ये कौन कह रहा है, यही भारत का प्रवेश होता है। तो भारत का प्रवेश किस अंक में होता है, दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। और यहाँ पे उसने ये पंक्ति आई जाएगी किस पंक्ति से, किस अंक से है, तो दूसरे अंक से। आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन बल, मान, चिंता, सब सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, है ना, जयचंद्र तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है, रोता है ना। तो रोता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि भारत रोता है, हंसता है, खुशी मनाता है, तो भारत रोता हुआ आता है, ठीक है। राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, है ना। राजेश्वरी मतलब अभी भी उसको अंग्रेजों के ऊपर भरोसा है। राजेश्वरी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज राखो, किस प्रकार अपनाए, मतलब मुझे अपनाए थे, अपनी लाज राखो। अरे यह दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, अभी संतुष्ट नहीं हुआ, हाय मैंने जाना था अंग्रेज के हाथों में आकर हमें अपनी दुखी मन को पुस्तक के बहलावेंगे और सुख मनाकर जन्म बितावेंगे, पर दैव ने वह भी ना, दैव से ना सहा गया और कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये दूसरे अंक में। और गीत गाता है ना। गीत कौन गा रहा है, यहाँ पे भारत गा रहा है, ठीक है। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हाहा होय अनाथ, जाके शरण गहन सोई मारत, सुनत न को दुख गात, दीन बन्यो इन सोर उन डोलत, टकरावत निज नाथ माथ, दिन दिन विपत बढ़त सुख छीजत, देई को नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, छाई ढाई उबारो नाथ। नेपथ्य में गंभीर कठोर स्वर आता है ना। तो ये कौन गाता है, भारत गा रहा है दूसरे अंग में। तब भी तुझको अपने हाथ पर भरोसा है ना। अभी भी तुझको अपने हाथ पर भरोसा है। यहाँ पे कह रहा है, नेपथ्य गिरता है अभी भी और खड़ा होता है, मैं अभी तेरी आशा जड़ खोद न डाली तो मेरा नाम नहीं, है ना। और भारत डरता है कांपता हुआ और
रोकता है, अरे यह विकराल बदन कौन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है, हाय हाय इसे इसे इससे मैं कैसे बचूं, है ना। ये अरे यह तो मेरा ही एक कौर कर जाएगा, हाय परमेश्वर बैकुंठ में राजेश्वरी, सात समुंदर पार अब मेरी कौन दशा होगी, हाय हाय। और अब मेरे प्राण कौन बचाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये मूर्छा खा के गिर जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भारत गिरा हुआ है, मृत शरीर है, कि मूर्छा खाकर क्या है, तो वो मूर्छा खाकर गिरा है ना, मूर्छा खा के गिर गया है। इतने में निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता कहाँ आती है? दूसरे अंक में। दूसरे अंक में निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता कहती है कि मेरे अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र है, छी छी, जाओगे तो भीख खाओगे, है ना। अगर जियोगे तो भीख खाओ, जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कथा नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ भारत दुर्दशा में किसके द्वारा कहा गया, तो ये निर्लज्जता, है ना। तो जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार के आमत है ना। तो एक जिंदगी हजार ने आमत है देकर, अरे सचमुच बेहोश हो गया, उठाओ उठाओ ले चलो। नेपथ की आशा को बुलाती है, निर्लज्जता आशा आती है। तो निर्लज्जता और आशा दूसरे अंक में आती है। निर्लज्जता कहती है ये देखो भारत मरता है, निर्लज्जता कहती जल्दी जल्दी इसे घर ले चलो। आशा कहती मेरे आज तक किसी के प्राण गए हैं क्या भला, मैं अभी चलो लेकर इसे जिलाती हूँ, है ना। तो निर्लज्जता और आशा, है ना, दोनों आती हैं। और यहाँ पे तीसरा अंक आता है। तीसरे अंक में दोनों उठाकर भारत को लेके जाती हैं। तीसरे अंक में क्या होता है? मैदान। तो सबसे पहले क्या था? शमशान, फिर स्थान, अब मैदान। अरे अब मैदान आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैदान, तीसरा अंक है मैदान। फौज, ठीक है, फौज। यहाँ पे फौज के फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। तो जो भारत दुर्दैव है ये राजा का प्रतीक है ना। काहे का? राजा का प्रतीक है। राजा की भूमिका में भारत यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो ये राजा है। अगर पूछा जाएगा कि भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव किसका प्रतीक है, तो राजा का, अंग्रेजी शासक का, है ना। भारत दुर्दैव कहता है कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वरी और राजराजेश्वरी पर भरोसा है, देखो तो इसकी क्या दुर्दशा होती है। मतलब कि अभी भी इतना सारा सब कुछ अंग्रेजों ने किया इसके साथ, तब भी इसको परमेश्वरी पर भरोसा है कि सब परमेश्वरी सब ठीक कर देंगे, और नाचता गाता हुआ जाता है। अरे उपजा ईश्वर कोप से आया बीज भारत बीज, छार खार सब हिंद करूँ मैं, छार सार खब हिंद करूँ मैं, उत्तम नहीं नीच मुझे तुम सहज न मानो, तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, है ना। तो ये अपने आप को राक्षस कह रहा है भारत दुर्दैव। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुताज, भूखे प्राण निकालूं इनका मैं सच्चा राज, मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं, बुलाऊं रोग, है ना। तो ये मैं मतलब रोग बुलाऊंगा, है ना, महंगाई लाऊंगा, पानी उलवटा कर बरमाऊंगा, है ना, बरसाऊंगा, मतलब पानी को भी मैं ही बरसाऊंगा, मतलब मेरे बोलने से सब कुछ होगा, भारत दुर्दैव यहाँ पे कह रहा है। और कहता है कि अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया एक तस्सा बाकी है, बाकी हाथों में वो लेके चलता है और पूछता है कि यहाँ पे डिसलाइटी के पकड़ के लेके आओ ये सब यहाँ पे। और कहता है कि बड़ा मेरा मित्र, है ना, बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना ही मेडल और खिताब दो, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध दुरुपयोग करते हो मूर्ख, ये क्यों। तो यहाँ पे पॉलिसी का चित्रण आया है, उद्योग का चित्रण आया है ना। मैं अपनी फ़ौज को ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ, मतलब मैं अपनी सत्यानाशी फ़ौज को भेजता है। सत्यानाशी कौन है? भारत दुर्दैव का मंत्री है, मतलब वही जाता है और सब कुछ भारत दुर्दैव को सुनाता है नेपथ्य में। तो यहाँ पे सत्यानाशी सब कुछ बोलेगा, ठीक है। नेपथ्य में आगजा का शब्द सुनाई देता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागोगे, सत्यानाश फौज आते हैं, सत्यानाश फौजदार आता है नाचता हुआ,
सत्यानाश कहता है हमारा नाम है सत्यानाश धर के हम लाखों ही भेष बहुत हमने फैलाए धर्म। धर्म कौन फैलाता है? सत्यानाश। होके जयचंद्र हमने एक बार हलाकू चंगेज तैमूर दुरानी अहमद नादिर शाह हमने तीनों कलकल बलबल और पिछलाए हम खूब शराब। तो यहाँ पे किस प्रकार कह रहा है, किस प्रकार जयचंद्र और इन सब का मैं मतलब ये जो था ये मैं ही था, है ना। और यहाँ पे भारत दूतदेव कहता है सत्यानाशी आओ आओ देखो अभी भी फौज को हुक्म दो और सब लोगों को मिलकर चारों ओर हिंदुस्तान को घेर लो। चारों ओर हिंदुस्तान को घेरो, जो पहले घेरे उसके सिवा औरों को भी ज़्यादा और बढ़ा दो, है ना। सत्यानाश फौजदार जाते हैं और यहाँ पे उसकी बात होती है, ठीक है। अब भारतेंदु यहाँ पे भारतेंदु कहते हैं किस किसने क्या क्या किया, पूछता है कि किसने क्या क्या किया। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की। यहाँ पे सबसे पहले धर्म की बात आ रही है। सत्यानाश यहाँ पे सब पहला अगर को आएगा मिलान करने के लिए तो क्रम लगाने के लिए, है ना। तो सत्यानाश ने कहा कि धर्म ने सबसे पहले सेवा की, रच बहुविध के बा के पुराणन में ही घुसाए, शैव शाक्य वैष्णव अपने मत प्रगट चलाए, जाति अनेकन कर नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सवनसो बरज छुड़ायो, जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं दो हुए। तो मतलब कि जन्म पत्री जब तक नहीं मिलती तो ब्याह नहीं होता। यहाँ पे धर्म की बात की है। बालकपन में ही ब्याह प्रीतिवल नाश कियो सब, मतलब जब तक बच्चे बालपन में रहते हैं तभी उनका विवाह कर दिया जाता है ना। करिकुलान के बहुत ब्याल वल वीरज मरयो विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रसारो। विधवा विवाह का यहाँ पे जिक्र आया है। रोक विलायत यहाँ पे मतलब उनको रोक है विलायत जाने पर, है ना, भारतीयों को, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग सोचते थे कि विलायत जाएंगे और मांस मदिरा का सेवन करेंगे। यौवन को संग छुड़ाई प्रचार बढ़ायो, है ना। और यौवन यहाँ पे बहुत देवी देवता भूत प्रेत पुजाई, है ना। यहाँ पे भूत प्रेत के मतलब भूत प्रेत अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू धर्म घबराई। तो यहाँ हिंदू धर्म की बात तो भारत दुर्दैव हंसता है, शाबाश शाबाश, है ना। तो मतलब धर्म गया और सब कुछ यहाँ पे किया। मतलब भारत में कौन सा, भारत दुर्दैव कह रहा है कि किस किस जगह कौन कौन गया सब मुझे बताओ। अब सत्यानाश फौजदार कहता है कि ये अब महाराज हाँ अफसर छूत रची भोज प्रीति छुड़ाया। अब अफसर, है ना, 3 इकिये 3 13 सबय चैका छाया। भारत दुर्दैव कहता है कि और भी कुछ है। सत्यानाश कहता है जी हाँ, रच के मत वेदांत को सबको ब्राह्मण बनाया ना, सबको ब्राह्मण बनाए। हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोर हाथ और पाए, है ना। तो यहाँ पे हिंदुओं की बात की गई है। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है। महाराज वेदांत ने बड़ा उपकार किया है। सब हिंदू ब्रह्मा हो गए, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए कि ये किसी के इत्र विद्यादि बाकी नहीं रह गई और बाकी ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुद्र हुए, अभिमानी हुए। तो कौन लोग अभिमानी हुए? जो लोग हिंदू ब्रह्मा को माने, ज्ञानी बनकर ईश्वर के विमुख हुए, मतलब जो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वो ईश्वर के विमुख हो गए, मतलब ईश्वर को नहीं माने और अभिमानी हो गए, है ना। और जब स्नेह ही नहीं तब वे देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ से करेंगे। मतलब जब उनको स्नेह ही नहीं रहा, वो अभिमानी हो गए, तो वो देश के उद्धार की बात कहाँ करेंगे, है ना। सत्यानाश फौजदार और बताओ अच्छा और किसने क्या किया। तो सत्यानाश कहता है कि फिर संतोष का बड़ा काम किया। अब संतोष की बात आएगी। संतोष ने क्या किया? राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है। यहाँ पे हिंदुओं की बात हो रही है कि सिर्फ हिंदू अपना घर मतलब पेट पूजा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। देश में कुछ काम नहीं है ना। राज न रहा, पेंशन नहीं रही, पेंशन की बात की गई है ना। राज नहीं रहा, पेंशन, रोजगार न रहा। तो 1880 में रोजगार की यहाँ पे बात की गई है ना। सूद भी नहीं रहा और वह घर तो एक घर ही सही, मतलब संतोषम परम सुखम। तो संतोष ही परम सुख है। अगर कुछ नहीं है तो
संतोष ने अपना राज फैला दिया। रोटी को ही सराह के खाते हैं, मतलब सूखी रोटी खाते हैं, उद्यम की ओर देखते हैं। और तो मतलब संतोष ने बड़ी सहायता की है, बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए संतोष को। भारत दुर्दैव कहता है और किसने क्या क्या किया, है ना। तो सत्यानाथ फौजदार कहता है कि महाराज जो धन की सेवा बची थी उसमें जीते बड़े ही बाके वीर, है ना। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, दुश्मनी, ये सब तितर बितर कर दिए, है ना। जहाँ पे अदालत है, अपव्यय है ना, घूस, ये सब बम बोल गई बाबा की। ये भी पंक्तियाँ आती हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो बम बोल गई बाबा की भारत दुर्दशा, है ना। अब यहाँ पे सत्यानाश फौज और दुश्मनों को फौज भारत दुर्दैव कहता है भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों को की ओर भेज देते। बोलता है हाँ, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, ये सब, है ना। तो हमने फूट फैलाए मतलब और डाह, भेद हमने फैलाया। तो भारत में क्या क्या फौज ने हिलाकर ऐसा पंचामृत पिलाया है, सारे शत्रु बिना मारे घंटा के गरुड़ हो गए, मतलब उड़ गए। फिर भी अनंत में भिन्नता है, ऐसा सबको कई तार फाड़, मतलब धर्म, चला व्यवहार, खाना पीना, ये सब एक योजना अलग कर दी गई, है ना। भारत दुर्दैव कहता है भला भारत का साक्य नामक फौजदार अभी जीता है, मर गया, उसकी पलटन कैसी है ना। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि उसकी अतिवृत्ति, अनावृत्ति नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीटे, टिट्ठी, पाला, ये सब सिपाहियों ने खूब की सहायता की, है ना, खूब ही सहायता की। बीच में नील से भी नील बनाकर अच्छा लंका दहन किया है। मतलब यहाँ पे भारत के दुर्दशा के बारे में भारतेंदु चित्रण कर रहे हैं, किस प्रकार होता है ना। भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, रोग और मतलब आलस से अंधकार, ये सब। तो भारत दुर्दैव कहता है अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल, विद्या तीनों भाई हैं। तो धन, बल, विद्या तीनों भाई हैं, ये कौन कहता है, भारत दुर्दैव कहता है। जहाँ धन है, बल है और विद्या है, वहाँ वो देश शासन करेगा, है ना। तो ये भारत के पास कुछ भी नहीं है, न धन है, न बल है, न विद्या है, तो भारत पर हम शासन करेंगे, ठीक है। और जब अनिका गिरती है, चौथा अंक आता है। चौथे अंक में कमरा है, अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई है। तो यहाँ पे रोग का प्रवेश होता है और भारत दुर्दैव बैठता है कुर्सी पर। भारत दुर्दैव बैठा हुआ है। भारत दुर्दैव मतलब जो राजा है वो बैठा हुआ है। रोग गाता है जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही ठट्ठी रची खेलत नित शिकार भगवान। रोग का यहाँ प्रवेश होता है। किस प्रकार रोग भारत में फैलने से मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेदन के अंतर के प्राण, मतलब हम ही परम पिता हैं, वेदों के वो है ना। तो यहाँ पे मेरा प्रभाव जगत में विदित है, मैं कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु हूँ, है ना। त्रिलोक में ही ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं है, न जर, श्राप, टोना, देवी देवता, पूजा, जंतर मंतर, मेरी ही बदौलत ओझा, सत्य, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। मतलब जो पंडित ये सिर्फ सीधे लोगों को ठगते हैं आतंक से। भला मेरे ही प्रबल प्रताप का ऐसा कौन सा निवारण है। और चुंगी की कमेटी सुनाई देती है, ठीक है। और भारत दुर्दैव कहता है आज्ञा, भारत को चारों ओर से घेर लो। भारत को रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन सा काम। रोग मतलब कि अगर मैं रोग कहता है कि अगर मैं उसके अंदर आ जाऊंगा, रोग उसके अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा तो वो मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा। और धनवंतरी, काशीराज, दिवोदास, ये सब समय नहीं है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार रोग है, कहने का मतलब कि किस प्रकार भारत के लोगों के ऊपर रोग, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आलस के जैसे लेटे हुए हैं, है ना। तो उनके अंदर रोग आएगा, आलस बढ़ेगा, तो भारत में किस प्रकार
बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब है। इस पर भारतेंदु ने व्यंग किया है। ठीक है। आलस्य का प्रवेश होता है। हाँ हाँ, एक पोस्ती में पोस्ती दिल पर चढ़े, यहाँ पे दूसरा जवाब देता है। तो भाई सवार सवार यह पक्का आम टपक रहा मेरी छाती पर पड़ा, अब जरा मेरे मुंह में डाल दो, है ना। मेरे मुंह में मतलब कि तुम्हारे पास खाना रखा हुआ है और कोई दूसरा खिलाए। आलस से तुम खाना भी नहीं खा पा रहे हो। अजी तुम बड़े ही आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, मतलब तुम्हारी छाती के ऊपर रखा और तुम उठाकर खा भी नहीं पा रहे हो, है ना। दूसरा बोलता है, साहब ये बड़ा आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, चाटा किया और यह पास में ही पड़ा रहा, इसने ना हाँका ना कुछ भी किया। मतलब आलसी किस प्रकार भारत के लोग आलसी है, यहाँ पे चित्रण किया गया है। और गाता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम नहीं अच्छा, छोड़ो ना नक्श पिसेपा और मिटाना नहीं अच्छा, उठा कर घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, है ना। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहले जब न कोई गैर पिन्हा दे, अगर उम्रा में हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज़ है इस तकलीफ होती है तो पर जीभ विचार को सताना नहीं अच्छा। मतलब हर चीज़ यहाँ पे आलस का चित्रण किस प्रकार भारत के लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं ना। फाकों के मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर विहिस्त मिले दूर कीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे तो ये किस अंक में है, ये तीसरे अंक में गाया गया है। किसके द्वारा, तो आलस्य के द्वारा, कि आलस्य अगर प्रवेश कर जाता है मनुष्य के अंदर तो उसकी दशा कैसी होती है ना। और भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम किया, महाराज मैं सुख से सोया था, आपकी आज्ञा पहुँची, ज्यों ज्यों यहाँ हाजिर हुआ, है ना, हुक्म कीजिए। भारत दुर्दैव कहता है, तुम्हारे और साथी हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं क्या, तुम भी वहीं जाओ, अपनी जोग निद्रा से सबको अपने बस में कर लो, है ना। तो आलस से कहता है, बहुत अच्छा, आप हैं। अरे बप्पा, यह अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, है ना। तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे सर सरब सखाई भोग करी, नाना समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा, है ना। अरे करने को दैव ही आप ही करेंगे, मतलब ये हमारा कौन काम है, पर चले जाते हैं और बुड़बुड़ात का हुआ जाता है। मदिरा आती है, मदिरा, भगवान सोम की कन्या हूँ मैं। मदिरा मतलब शराब कहती है, मदिरा कहती है कि भगवान सोम की कन्या हूँ मैं। प्रथम वेदों के मधु के नाम से जाना जाता था मुझे, तो वेदों में मदिरा को किस नाम से जाना जाता, मधु नाम से, है ना। मधु नाम से बड़े आदर में ली जाती। फिर देवताओं के प्रिय होने से मैं सुरा बनी, है ना। तो जब ये प्रथम वेदों में मधु हुई, सुरा देवता जब पीते थे सुरा, तो उनको सुरा कहलाई मदिरा। मेरे प्रचार के हेतु श्रेणामी यज्ञ कराने की सृष्टि हुई, स्मृति और पुराण में प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है, तंत्रा में केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। यहाँ पे 4 मतों का चित्रण आया है संसार के, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों ने मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है। सोमपान, विराजपन, शराब भूत, मतलब सबसे पहले देखिए हिंदू में क्या कहा जाता है, शराब को सोमपान, है ना। शराब को हिंदू में सोमपान कहा जाता है। बौद्ध लोग क्या कहते थे, विराचमन, बौद्धों में शराब को विराचमन कहा जाता है। और मुसलमान में क्या कहा जाता है, मुसलमानों में शराबून तनहूरा। क्रिश्चियन लोग क्या कहते थे, बाप टैजिंग वाइन, मतलब वाइन जो है
वो क्रिश्चियनों के यहाँ शराब को वाइन कहा जाता था, है ना। भला कोई इसको अशुद्ध या पशु, उन्होंने जो अशुद्ध कहा, जी हाँ, जो हमारे चाहने वाले वे हैं बहुत ही, मतलब सड़क में ये व्याप्त है, मतलब मैं शराब हूँ और सरकार के राज्य में तो एक मात्र भूषण है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे गीत होता है कि दूध सुरा दुहिन सुरा, दूध सुरा दही, दूध सुरा दही दधिन सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होय। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सैयद शेख पठान, दय बताई मोहि कौन जो करत न मदिरा पान, है ना। कि मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सैयद मुसलमान पठान सब सुरा का प्रपान करते हैं। पियत भट्ट के ठट्ट और गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद विषयो, प्रिय अंग्र के नंद, है ना। यहाँ पे होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज, लौट गए ढोलत रहत, टोटल दैव काज। यहाँ पे मदिरा का जिक्र है, किस प्रकार मदिरा भारत के लोगों के ऊपर प्रवेश कर गई है और किस प्रकार लोग अपना नुकसान करते हैं। ये भारतेंदु हिंदू का यहाँ पे व्यंग आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, राग काफ़ी, है ना, राग फाकी काफ़ी। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन गाता है, संगीत साहित्य में एकमात्र जननी, है ना, मुझसे विमुख है। तो यहाँ पे गाती है राग काफ़ी। ये शायद आया था मध्य प्रदेश सेट में, ये पेपर आया था। तो ये किस में गाया गया है, तो राग काफ़ी में, ठीक है। मदबा पीले पागल जीवन वित्यो जात हैं, बिनु मद जगत सार, कछु नहीं नाही मान हमारी बात है ना। और यहाँ पे ठीक है, तो इसके आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। इसके 2 भाग आएंगे, तो चलते हैं, धन्यवाद।